लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं और हम श्रवण कर रहे हैं अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में दादा गुरुदेव जी के इरशाद जो उन्होंने अपने मुखारविंद से फरमाए हुए हैं। तो आइए श्रवण कीजिए। भजन व फिक्र दूसरा भाग चल रहा है, इसका 71 इरशाद हम श्रवण कर रहे हैं। जो शख्स इस बुलंदी पर पहुंचता है, ख्याल में भी अपने कई औरों से जुदा नहीं कर सकता, लिहाजा वह जाति रूहानी ख्वाहिशों से भी मुक्त हो जाता है। जो कुछ वह हासिल करता है सबके वास्ते हासिल करता है। वह उस मुकाम पर स्थित है जहाँ से इंसान कुव्वत पाते हैं। बस जो कुछ उसको हासिल होता है वह सबको हस्बे जरफ यानी कि सामर्थ्य के अनुसार उसमें शरीक करता है। लिहाजा ऐसे शख्स से कुल आलम लाभ पाता है। वे ब्रह्मा की हालत को पहुंच जाते हैं और इसलिए ब्रह्मा के हर ज़हूर में शरीके हाल होते हैं। चूँकि उनकी दुई मिट जाती है, लिहाजा उनमें मोह किसी खास कौमी मिल्लत से बाकी नहीं रहती है। भगवत गीता में ऐसे लोगों को समदर्शी कहा गया है कि जो ज्ञानी ब्राह्मण और कुत्ते के दरमियान कुछ फ़र्क नहीं देखते हैं। उनकी नज़रों में हर शय जो है ब्रह्मा ही मालूम होती है। आगे फरमा रहे हैं दादा गुरुदेव, बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं। ये दादा गुरु महाराज जी के मुखारविंद के जो वचन हम सुन रहे हैं, इसी में ही उन्होंने ये पंक्तियां बहुत ही प्यारी फरमाई हैं। क्या? हमको द्वैत दृष्टि नहीं आती, हमको द्वैत दृष्टि नहीं आती, जहाँ देखो तहाँ यही आत्मा पिता पुत्र और नाती, ब्राह्मण वैश्य शूद्र सब ही नाम मात्र बिलगाती, यही देवता यही देवालय पुष्प धूप यही बाती, पूजन वाली यही आत्मा यही ही आप पुजाती, हमको द्वैत दृष्टि नहीं आती, हमको द्वैत दृष्टि नहीं आती, अंडज पिंडज उड़क उधब सकलो एही चाती, यही कारण कारज भी यही यही दूसरी उकस्याती, राम याद विचार निर्दय हो कासे करू संघाती, सच्चिदानंद प्रकाश हुए जब तब है भरमन साती, हमको द्वैत दृष्टि नहीं आती, हमको द्वैत दृष्टि नहीं आती। ये जो पंक्तियाँ हमने श्रवण की हैं, ये हमारे प्यारे दादा गुरुदेव जी ने अपने मुखारविंद से गाई, इसीलिए इसके अंदर उन्होंने अपना नाम भी दर्ज किया है, राम याद। तो बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ। इसमें हमें क्या दर्शाया दादा गुरुदेव ने कि हमको द्वैत दृष्टि नहीं आती, यानी कि जो दादा गुरुदेव जी की दृष्टि है उसमें सब एक हैं, सम, यानी कि सबको सम दृष्टि से ही देखते हैं, दुई नहीं है, सभी एक हैं। क्योंकि इसलिए तो अद्वैत मत की नींव रखी ना प्रभु ने। अद्वैत का मतलब होता है कि किसी से भी दुई ना रखना, अद्वैत यानी एक ही। तो जो कोई
इनके करीब आते हैं तो उनके तरहम ख्वानी के असर को महसूस करते हैं। इस वास्ते लिखा है कि सच्चे साधु हर मखलूक के दोस्त होते हैं। बहुत ही सुंदर वचन है कि सच्चे साधु हर मखलूक के दोस्त होते हैं। यहाँ पर दादा गुरुदेव वचन फरमा रहे हैं। दादा गुरुदेव जी की चरण शरण में कोई भी आता था ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बस उनका केवल एक ही मकसद था कि जो भी शरण में आया उसको शफा प्रदान करनी है, बस। और ये नहीं देखते जात पात क्या है, नाम दीक्षा भी ली है या नहीं ली, हिंदू है या मुस्लिम है, नो, केवल शफा प्रदान करनी है जो भी आ गया। तो दिल उनका जात बारी के साथ रहता है और बदीन वजह इस कदर विशाल हो जाता है कि हर शय उनके अहत्याई मोहब्बत में आ जाती है। दुई से रिहाई पाकर सालिक चौथे संस्कार में पहुंचता है। अब चौथा संस्कार है आखिर मर्तबा स्थिति को परमहंस कहते हैं। यह जीवन मुक्त से पहले होता है। यह संस्कार होने पर विदारी में ही सालिक आलमे तुर्य यानी लाहूत में पहुंचता है और उसको किस्म कशीफ छोड़कर आले लाहूत में जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, बल्कि इस जिस्म में रहकर वह आलमे लाहूत में पहुंच जाता है। तो उसका इल्म इस कदर वसीया हो जाता है कि वह इल्म दिमागी से इल्म तुर्या तक पहुंचता है और इस मर्तबा को पहुंचकर सालिक के आखिरी 5 बंधन दूर हो जाते हैं। अव्वल रूप राग यानी ख्वाहिशें हस्ती बाकी नहीं रहती हैं। दोयम अरूप राग यानी ख्वाहिशें हस्ती बेसूरत दूर हो जाती है। आगे फिर बहुत ही सुंदर फरमाया है कि नेस्ती हस्ती है यारो और हस्ती कुछ नहीं, बेखुदी मस्ती है यारो और मस्ती कुछ नहीं। लायका की मंजिल तक पाता है कब कौन मका, होके वीराना आगे हैगी पस्ती कुछ नहीं। कुछ नहीं सब कुछ है यारो और सब कुछ कुछ नहीं, गैर उसके मानी रमज अलसती कुछ नहीं। ये जो कुछ होना है जिसे कहते हैं पस्ती ही मियाँ, फ़क्र पे मस्ती यही है और पस्ती कुछ नहीं। बंदगी और हक परस्ती कुछ ना होना है नियाज, कुछ ना होने के सिवा और हक परस्ती कुछ नहीं। सोयम मान यानी फ़खू से रिहाई होती है। सालिक को यह ख्याल बाकी नहीं रहता कि मैं इस आला मर्तबा को पहुंचा, क्योंकि इस मुकाम पर आला व अदना यानी बड़ा व छोटा, ऊंच और नीच सब यकसा हैं, यानी सब बराबर हैं। एक ही आत्मा सब में नज़र आता है। आगे बहुत ही प्यारी गज़ल गाई है दादा गुरुदेव जी ने अपने मुखारबिंद से, जिसके अल्फाज इस प्रकार से हैं। जिधर देखता हूँ जहाँ देखता हूँ खुदा ही का जलवा मैं देखता हूँ। न तन देखता हूँ न जान देखता हूँ, तुझे को निहाय रे आया देखता हूँ। ये जो कुछ की पैदा है सब ऐन हक हैं कि एक बहरे हस्ती रवां देखता हूँ। अगर कोई जाने जहाँ गैर हक है, सो मैं उसको धोखा घुमा देखता हूँ। नियाज अब कहूँ किससे राज़े हकीकत, ये आलम सरापा गुमा देखता हूँ।
चहरम सालिक को किस वकुआ से इम्कानों इज़्तिराब बाकी नहीं रहता। पूरी शांति हो जाती है। आलम जो है टकरा कर रेजा रेजा हो जावे, ताहम उसको इस अमर की कोई परवाह नहीं है। मुझ बेखुदी ये तूने भली चाशनी चखाई, किसी आरजू की दिल में नहीं अब रही समाई। ना खिदर ही है ना खतरा, ना राजा ही ना दुआ है, ना ख्याले बंदगी है ना तमन्नाए खुदाई, ना मुकामे गुफ्तगू है ना महाले जुस्तजू है, ना वहाँ हवास पहुँचे ना खिरद को है रसाई, ना मकां ही है ना मकी है, ना जमा है ना जमी है, दिले बेनवाब ने मेरे वहाँ छावनी है छाई, ना विसाल है ना हिजा, ना सरूर है ना गम है, जिसे कहिए ख्वाबे गफलत सो वही नींद मुझको आई। इसको सिर्फ तब्दीलों और हैस्तों सूरत समझता है कि वह इस हालत को पहुंच गया है कि जो कायम व दायम यानी स्थिर व अमर है और अहाते आए फना से भरी है। बस कोई शय उसके तम्मीनान व सुकून में जो है खलल अंदाज नहीं हो सकती। पंचम अविद्या यानी छल से रिहाई हासिल होती है। आखिर बारीक पर्दा जो बसीरत कामिला में पड़ा था अब दूर हो जाता है और मालिक जीवन मुक्त यानी आरिफ हो जाता है। उसको रूह की असलियत व आलम की माहियत मालूम हो जाती है। फिर जन्म की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। अपनी खुशी से जब जी चाहे जन्म ले, वह तमाम संभावनाओं पर कादिर हो जाता है और अनन हक के मर्तबा को पहुंच जाता है। अनल हक तो इन चार सबकों के ज़रिए से जो पीरे तरीक़त यानी अध्यात्म गुरु से नसीब होते हैं, रूह इंसानी दर्जाए कमाल पूर्ण पद को पहुँचती है। इनका प्राप्ति तन सीखे खुदी है, जो रूह को जो है कामलू लानिसानी पर पहुँचाती है और मंशाएं जो है कारसा जहाँ की पूरा करती है। इसके बाद जो विदेह मुक्ति यानी विसाल है, उसका जो मामला है हसूल और महज यानी प्रभु कृपा निर्भर है। इसमें कोशिश को कुछ दखल नहीं है। फिर एक रोज़ फरमाया कि चेले के 4 लक्षण हैं। अहंकार का त्याग, विषय वासना से रहित होना, गुरु की सेवा तन मन धन से करना, गुरु के वचन पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना। इंसान को अक्लमंद होने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान ही दानिशमंदी से दूसरों की मदद कर सकता है। मुरीद को चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा अमल करे, ना कोई ऐसा वचन कहे, ना कोई ऐसा ख्याल जहन में आने दे जिससे उसके पीर को परहेज हो, और इससे जोशे मोहब्बत में तरक्की होती है और फनाफी शेख का मुकाम जल्दी हासिल होता है। हर बशर और हर शय में प्रकट है, जो चाहे कुछ भी दोष क्यों ना हो, लेकिन उनके मन में जो सफ़ाते इलाही यानी दैवी गुण मौजूद हैं, उन पर हमेशा नज़र रखें। तुम्हारा जिस्म बतौर सवारी या घोड़े के हैं जिस पर तुम सवार होते हो, लिहाजा इससे अच्छा सलूक करना चाहिए और इसकी ताकत से ज़्यादा काम इससे ना लेना चाहिए। कलाम वचन करने से पहले देखो कि तुम्हारा कलाम सही, शीरी और मुफीद होगा। किसी शय पर अपना जो है मालिकाना हक ना समझो। मुमकिन है कि तुम्हारे कर्मों की बदौलत तुम्हारी वांछित खातिर चीज़ें सल्ब कर ली जाएं,
यहाँ तक कि वे लोग जिनसे तुम बेइंतहा मानूस यानी परिचित हो और तुमसे जुदा कर दिए जाएं, इन तमाम हालातों में तुमको मसरूर रहना चाहिए। रंज यानी संकट, इमराजो, रोग हानि, अस्थिर व हेच हैं। अजमत यानी शान खुदा ही के लिए है। तमाम कारें, महान कार्य उसके हुक्म से होते हैं और अंजाम पाते हैं। अहंकार फिजूल है। कुदरत के नियम बातिनी जानने की कोशिश करो और जब उनका इल्म हो जाए तो अपनी अक्लो फहम यानी सूझबूझ की मदद से अपना जीवन क्रम उनके मुताबिक कर लो। जाति लाभ की ख्वाहिश में फना होने के बाद ही अपने अफ़ाल यानी शुभ कर्मों के जो नताइज देखने की आरजू कायम रहती है। जो शख्स अपनी मदद की अहमियत और मिकदार दूसरों को जताना चाहता है, उसका जो मिथ्या होता है। यदि यानी अंदर के जो अंधकार और अज्ञान को मिटाकर प्रकाश यानी ज्ञान दे, वही गुरु है। गुरु के 4 लक्षण हैं। पूर्ण भक्ति करके संपन्न हो, अपने धर्म ग्रंथ शास्त्रों वेदों को समझने वाला हो, समदृष्टि यानी ईश्वर को सब में व्यापक एक समान देखने वाला हो। ये गुरु के लक्षण बता रहे हैं दादा गुरुदेव। और चेले को ईश्वर से मिलाने, भक्ति में लगा देने और उसकी शंकाओं को दूर करने में समर्थ हो। इन 4 लक्षणों वाला गुरु ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंतकरण में विषय वासना से उपरामता आ गई हो और अपनेपन को जिसने वश में कर लिया हो और सब जीवों के कल्याण की चिंता हो यानी परोपकार हो। वेद शास्त्र के आशय को खूब समझता हो और दूसरों को समझा सकता हो, वही गुरु पद का अधिकारी है। ऐसे शख्स सत्य और असत्य को खूब समझते हैं और अपने स्वरूप का ज्ञान संशय रहित धारण करते हैं। वे जानते हैं कि समस्त संसार में ही रूप है। आत्मा को छोड़ कभी उनमें द्वैत दृष्टि नहीं आती। श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, शौर्य, वैराग्य दैवी गुणों के वो स्वरूप होते हैं। फिर फरमाया कि सवत्री वह है जो सिर्फ शास्त्र को जानता है और निष्ठावान वह है जो केवल ब्रह्मा को जानता है। सवत्री और निष्ठावान जो गुरु हैं वे शास्त्र को भी जानते हैं और ब्रह्मा का भी साक्षात्कार उनको है। अब उन्हीं को सतगुरु कहते हैं। ऐसे सतगुरु ही दूसरों को आत्म का साक्षात्कार करा सकते हैं, आत्मा का। अब फिर एक रोज़ इरशाद हुआ कि बच्चा जब छोटा होता है तो वालिदैन उसको गोद में उठाते हैं और तरह तरह के लाड़ लड़ाते हैं और नाजबरदारी करते हैं और उसको उठा उठा कर अपने सिर पर रखते हैं। वह लातें चलाता है तो माँ बाप के सिर में धड़ाधड़ लगती हैं, मगर वे इन बातों की ज़रा भी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि उसका पखाना, पेशाब उठाना और तरह तरह की खिदमत करना सब अपना फ़र्ज समझते हैं और उसकी मारपीट, गाली और गुफ्तार किसी बात में दुख नहीं मानते। और जब वह बड़ा हो जाता है तो समझने लगता है कि फिर दुख बखुद ऐसी हरकतों से बाज आ जाता है जिस सिर पर उसने लातें चलाई थी और उसको जो था सामान्य समझता है, बल्कि वालिदैन के कदमों पर सिर रखकर और उनकी हर तरह से खिदमत गुजारी करके आज्ञाकारितादारी हासिल करता है। ज़र व माल, जिस्म व जान सबको लगता है और पुण्य कमाता है। अक्सर वालिदैन इस बात को भी मंजूर नहीं करते हैं कि उनका लड़का बावजूद बड़े होने के बाद भी उनकी खातिर कुछ तकलीफ़ उठावे, मगर औलाद का ये फ़र्ज़ है कि वह वालिदैन की अधीनता और फरमाबरदारी करे। और इसी तरह से पहले मुर्शिद अपने मुरीद को जो है गौरव परवक्त करते हैं और अपने आनंद व सुरूर में खलल डालते हैं और उनकी हालत की
निगरानी व संभाल में अपना अजीज वक्त व्यय करते हैं और उनकी तरह तरह की जो है नाजबरदारी करते हैं और उनकी दिली ख्वाहिशें पूरा करने का जो सामान बहम चाहते हैं, उनकी हर एक तकलीफ़ और दुख में उनकी पूरी पूरी संभाल करते हैं और हर तरह से मुरीद की मर्जी के मुताबिक कार्रवाई करके उसको खुश रखते हैं, ताकि वह रूहानी दुनिया से बच्चा से बड़ा होकर जवान हो जाए। और जब कभी मुरीद राह में भटक रहे गुमराही का रास्ता लेता है, तो कैसी कैसी प्यार की बातें सुनाकर उसको राह रास्त पर लाते हैं और उसके दिल के संशय और दुविधाएं मिटाकर उसको अपने स्नेह छाया में रखते हैं। यह कुल कार्रवाई महज रहम पर मबनी होती है। इसमें किसी किस्म का इवज़ प्रतिकार का ख्याल या किसी लिप्सा या खुदगर्जी का दखल नहीं होता, ना किसी आइंदा बदला या भविष्य में उसके कुछ फ़ायदा की उम्मीद होती है। यानी गुरु जो कुछ भी करते हैं निस्वार्थ भाव से करते हैं, उनको अपने मुरीदों से किसी चीज़ का कोई स्वार्थ भाव नहीं होता है। लेकिन जब मुरीद रूहानी दुनिया में बड़ा हो जाता है और अच्छी तरह होश संभालता है, तो वहाँ के जो आदाबो अलाक से वाकिफ़ हो जाता है, तो फिर वह अपनी जो गुज़श्ता बातों को याद करके झुरता है और हज़ार हज़ार दिलो जान से मुर्शिद और गुरु का शुक्रिया बजा लाता है और उनको हर तरह की खिदमत करना अपना फ़र्ज़ समझता है और धन दौलत जिस्म जान को लगाने में अपने भाग्य की बड़ाई समझता है। ज्यों-ज्यों तरक्की करता जाता है और दूरदर्शिता और प्रौढ़ता होने से उनका शौक बढ़ता जाता है। फिर वह चाहे किसी किस्म की बड़ी से बड़ी खिदमत भी गुरु की क्यों ना करे, उसके दिल को इस बात की तसल्ली नहीं होती है कि मैंने कुछ खिदमत की, क्योंकि जो आनंद व सुरूर उसको मुर्शिद की हिदायत और रहनुमाई से हासिल होता है, वह ऐसा दाइम और चिरस्थायी व रोज़ अफ़ज़ू होता है कि दुनिया की कोई शय उसके मुकाबले में नहीं हो सकती है। दुनिया की किसी बात से उसको तृप्ति नहीं होती, इसलिए वह नित्य नई उमंगें उठाकर और मुर्शिद की खुशी व रज़ा हासिल करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है। हालांकि गुरु उससे किसी बात की उम्मीद नहीं रखते हैं अपने मुरीद से, ना उससे किसी खिदमत के वास्ते कहते हैं, कभी नहीं कहते हैं, बल्कि उनका हमेशा यही हुक्म रहता है कि मालिक का भजन करो। हमेशा यही तो वचन होते हैं, मालिक का भजन करो, भजन करो। यानी गुरु अपनी सेवा के लिए कभी नहीं मुरीदों से कहते, ये दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं। लेकिन अब शिष्य के शौक और उमंग की हद नहीं रहती। उसके दिल में ऐसी ऐसी बातें उठती हैं कि अपना सिर काटकर उसके खून से भी अगर मुर्शिद के कदम धोए जाएं, तब भी रंच बराबर खिदमत अदा नहीं हो सकती। अब जो शख्स मुर्शिद को अपने जैसा देहधारी शख्स जानकर अपने को और उनको एक समझकर बराबर हो बैठे, तो ये समझ लें कि अब तो आराम से गुजरती है, जो आकिबत की खबर खुदा जाने, और फिर किसी रहनुमा की तलाश व जुस्तजू ना करे या उसे ताल्लुकात पैदा करके अपने आत्मा के द्वार की कुछ युक्ति ना निकलवाए, तो उसकी हालत काबिले जो है तरसो रहम है या नहीं। फिर फरमाया कि बुल्ले शाह बड़े मकबूल मुरीदों में थे। उनके जो मुर्शिद अपने लड़के के किसी वजह से नाखुश हो गए और उसको दरबार से निकाल दिया। वह बुल्ले शाह के पास चला गया। बुल्ले शाह के जो मुर्शिद थे, उन्होंने अपने बेटे से नाखुश होकर किसी बात से उसको दरबार से निकाल दिया था और वह जो लड़का था ना, वह बुल्ले पास शाह जी के पास चला गया और वहाँ जाकर सब माजरा बयान किया। तो बुल्ले शाह ने कहा कि तुम्हारे वालिद यानी हमारे मुर्शिद तुमसे नाराज़ हैं, इसलिए हम भी तुमको नहीं ठहरा सकते। और वह वहाँ से मायूस होकर वापस चला गया और वहाँ हाल
और यह हाल बुल्ले शाह के मुरीद को मालूम हुआ तो बहुत नाखुश हुए और बुल्ले शाह को बुलाकर कहने लगे कि हमने तुम्हारी आजमाइश को यह काम किया था। हम देखना चाहते थे कि तुम में रहम का मादा कहाँ तक है। हम चाहे नाखुश ही थे, मगर आखिर को तो हमारा लड़का था। तुम्हारा फर्ज था कि तुम उसको पास ठहराते और फिर हमारे पास लाकर उसको माफ़ी दिलवाते और बख्शवाते। और यह कहकर अपने हजूर से निकाल दिया। अब बगैर इजाज़त यहाँ ना आना, बुल्ले शाह को बोल दिया उनके मुर्शिद ने। तो उन्होंने हर चंद और हर तरीके से कोशिश की, मगर हजूर में जाने की इजाज़त नहीं मिली, यानी उनकी हजूरी में उनके चरणों में जाने की बुल्ले शाह को इजाज़त नहीं मिली। और बहुत फ़कीरों से मिले, कोई उनकी मदद ना कर सका। एक फ़कीर से मिलने पर उसने दरियाफ़त किया कि तुम्हारे मुर्शिद को क्या चीज़ पसंद है। तो उन्होंने कहा कि वैश्य का मुजरा पसंद है, यानी तवायफ़ का। तो उसने तरकीब बताई कि बस तुम तवायफ़ से जो मुजरा करती है जाकर मिलो और नाचना सीखो। तो यह तवायफ़ के पास गए और अरसा दराज तक उससे नाचना गाना सीखा। जब होशियार हो गए तो जो तवायफ़ थी उसने मुर्शिद साहब से अर्ज़ किया कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा गाने नाचने वाला आया है, अगर इजाज़त हो तो कल उसको हमरा लाऊं, यानी अपने साथ लाऊं। अगर इजाज़त मिल गई और दूसरे दिन उन्होंने जाकर मुजरा किया बाबा बुल्ले शाह ने, तो उनके नाच और गाने को देखकर मुर्शिद बहुत खुश हुए और दरियाफ़त करने लगे कि यह कौन है। तो उन्होंने उसी वक्त सिर खोलकर कदमों पर रख दिया और अर्ज़ करने लगे कि मैं हूँ भुल्ला। भुल्ला यानी भूला हुआ। तो अपने फ़र्ते मोहब्बत प्रेमावेश से छाती से लगा लिया और कहने लगे कि तू भुल्ला, भूला हुआ बनकी बुल्ला शाह भोला बादशाह। श्री महाराज ने फरमाया कि मुरीद और मुर्शिद के दरमियान कोई ऐसी बात हो जावे तो मुरीद को चाहिए कि अपने मुर्शिद को राज़ी करने की कोशिश ही करे, इधर उधर मन ना भटकावे। जो बड़े बुजुर्ग हैं वे हमेशा ऐसे रांद आदमियों को यही मशवरा देते हैं कि मुर्शिद के पास ही जाओ और उनको मनाने की तरकीब बताते हैं, बल्कि उनके दरमियान मेल करा ही देते हैं। तो फिर फरमाया कि किसी ब्राह्मण के घर लड़का पैदा हुआ, इल्म नजूम से मालूम हुआ कि यह चोर बनेगा, और ब्राह्मण ने उसको बचपन से ही अच्छी तालीम देनी शुरू की और महात्माओं का खूब सत्संग कराया। रोचक, भयानक और यथार्थ तीनों तरह के शास्त्र पढ़ाए। ब्राह्मण ने तो कज़ा की और लड़के को जवान होने पर कर्म के संस्कार से चोरी की लत पड़ गई। अब रात को राजा की ख्वाबगाह में जा पहुंचा। जिस चीज़ को हाथ लगाता तो उसको याद आ जाती कि इस चीज़ को चुराने का ये दंड है, उसको रख देता। इस तरह से तमाम कीमती चीज़ें उठा उठा कर उनका शास्त्र के अनुसार दंड विचार कर रख दी। आखिर किसी चीज़ का फोक जो था पड़ा हुआ था तो उसको निकम्मा समझकर उठा लिया। इसका क्या दंड होगा, लेकर चलने लगा कि राजा जो उस वक्त ख्वाब देख रहा था कि सपने में बर्राने लगा कि यह चीज़ भी मेरी है, यह चीज़ भी मेरी है। यह शख्स पास खड़ा हुआ सुनता रहा। चूँकि सत्संगी था, आखिर में बोल उठा कि जब आंख बंद हुई तो अपनी कुछ नहीं। राजा इस आवाज़ को सुनकर चौंक पड़ा और उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने कह दिया कि मैं चोर हूँ। तलाशी लेने पर उसके पास फोक निकला तो राजा ने कहा कि तुमने ऐसी नाकारा चीज़ किस लिए चुराई। यहाँ पर तो हज़ारों तरह की बेशकीमती चीज़ें जो हैं धरी थी। तो उसने अपने विचार का हाल कह दिया। राजा ने उसको माफ़ कर दिया और समझ गया कि यह कृत्य मजबूरी है, वरना यह शख्स पूरा सत्संगी और वाकिफ़कार है। सच है कि संग कभी न कभी अपना असर दिखाए बगैर
नहीं रहता है। फिर फरमाया कि अभ्यासी यानी सत्संगी 4 किस्म के होते हैं। अव्वल जो पोथी में पढ़कर या जुबानी सुनकर सारी बातें याद यानी कंठस्थ कर लेते हैं, जैसे कोई वैद्य की किताब पढ़कर या जुबानी सुनकर सिर्फ नुस्खा याद कर ले। दूसरे जो सिर्फ दिखलावे के वास्ते 2-4 मिनट या ज़्यादा देर तक आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, जैसे कोई दवा मुंह में डालकर कुल्ली कर दे। तीसरे जो मेहनत करके अभ्यास करते हैं पर अक्सर या कभी कभी विषयाधिक से ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं, जैसे कोई दवा भी पिए पर पूरा परहेज ना करे। चौथा, जो अभ्यास और मेहनत शौक और प्रेम के साथ करते हैं, विषयों से हमेशा बचे रहते हैं, जैसे कोई दवा भी पिए और पूरा परहेज भी करे। इस किस्म के आदमी अभ्यास का पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं। फिर फरमाया कि इंसान 3 दर्जा के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। कनिष्ठ वे होते हैं जो विघ्न के डर से काम को शुरू नहीं करते, और मध्यम वे हैं जो शुरू करके विघ्न को देखकर काम छोड़ देते हैं, और उत्तम वे होते हैं जो बार बार विघ्न होने पर भी शुरू करके नहीं छोड़ते, यानी उसको पूरा ही करके छोड़ते हैं। यहीं पर हम विश्राम देते हैं। हमने 80 तक दादा गुरुदेव जी के इरशाद श्रवण किए हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सब अपने दादा गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं, अनुचित क्षमा करें। बोलिए दादा गुरुदेव महाराज की जय।